आज करनाल जिले की ग्रीवेंसेस कमेटी की मासिक बैठक है और इसके अंदर कुल 13 शिकायतें आई थी, जिसमें से 7 शिकायतों का मौके पे निपटारा कर दिया गया है और 6 शिकायतें पेंडिंग रखी गई है, जो अगली मीटिंग के अंदर ली जाएगी। इस मासिक बैठक के अंदर जो भी हमारे यहाँ के लोकल जो लोग हैं अपनी समस्याएं रखते हैं और सारे हमारे प्रशासनिक अधिकारीगण, डीसी साहब, एसपी साहब और सारे अधिकारीगण बैठ करके उसका निपटारा करने का काम करते हैं। उसी के लिए आज हमारे सारे विधायकगण और मैं यहाँ पे आकर के लोगों की ये ग्रीवेंसेस सुनने का काम किया है। पटवारी को सस्पेंड किया गया है, क्या मामला? एक जो सांबली गांव और एक अमोपुर गांव का मामला था, जिसके अंदर जो जमीन है वो गैर मुमकिन थी, उसके अंदर कोई खेती वाली जमीन नहीं थी और उसको पटवारी द्वारा लोक नहीं किया गया और उसमें कोई ईश्वर सिंह नाम का जो व्यक्ति है, जिसने जमीन अमोपुर गांव की लीज पे ली हुई थी और उसने, क्योंकि जब लीज पे वो जमीन लेता है तो ओटीपी सरपंच के पास जाता है, पंचायत के पास वो जमीन जो है पंचायत मालिक होती है उसकी, इसलिए उसने ओटीपी दे दिया। लेकिन उसने गलत रजिस्ट्रेशन करा करके, ज्यादा रजिस्ट्रेशन करा करके और उसमें जीरी दिखा करके वो सेल करने का काम किया है। मैं जो इस पटवारी ने जो कोताही करी, उसमें गैर मुमकिन नहीं दिखाया जिससे लोग करनी चाहिए थी वो, इसलिए उसको सस्पेंड किया गया है। और जिसने भी वो गलत रजिस्ट्रेशन कराई है, जो ईश्वर सिंह नाम का व्यक्ति है, उससे रिकवरी की बात हमने कही है कि उससे पैसा रिकवर किया जाएगा। उसने गलत तरीके से कार्रवाई की है, अगर वो रिकवरी नहीं देगा तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। योजना की जारी हुई आज, बहुत ही अच्छी बात है, यह हमारी बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना थी। मैं धन्यवाद करूंगा हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सैनी जी का, कि जो हमने चुनाव के अंदर वायदा किया था कि हमारी सरकार आने पर हम लाडो लक्ष्मी योजना लागू करेंगे, जिससे जो हमारी जो महिलाएं हैं उनको सशक्तिकरण के लिए उनको किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े अपने खर्चे के लिए। और मैं इस बात के लिए धन्यवाद करूंगा आदरणीय नायब सैनी जी का कि पहले ही साल के अंदर, पहले ही बजट के अंदर 5,000 करोड़ रुपए का प्रावधान रख करके और दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना 25 सितंबर से शुरू करने का काम किया। 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती होती है और उनका जो मूल मंत्र था वो अंत्योदय, यानी अंतिम व्यक्ति को, जो सबसे गरीब व्यक्ति है, उसको सरकारी सेवाओं का लाभ सबसे पहले मिलना चाहिए। इसलिए उसको अंत्योदय से ही हमारी सरकार ने शुरू करने का काम किया है। जिन हमारी जो बहनें हैं, जिनके परिवार की आय 1 लाख रुपए तक का है, शुरुआत के अंदर उन महिलाओं को लिया गया है, जिसमें 7 लाख से ज्यादा महिलाएं अब तक उसमें रजिस्ट्रेशन करा दिया और जिनकी रजिस्ट्रेशन हुई है उनको आज दूसरी किस्त उनके खाते में सीधी जो भेजने का काम किया है। बहुत ही अच्छा कदम मैं कहूंगा कि महिलाओं को सशक्तिकरण करने वाला ये कदम है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने पानीपत की भूमि से ही इस बात की शुरुआत की थी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और केवल नारा नहीं बल्कि उसको धरातल पे उतारने का काम हमारी सरकार कर रही है। आज हरियाणा के अंदर हर दूसरे गांव के अंदर महिला सरपंच है, हर दूसरी हमारा जो मेंबर है जिला परिषद का वो महिला है। ब्लॉक समिति के अंदर भी 50% आरक्षण महिलाओं को दिया गया है और सेल्फ हेल्प ग्रुप की और भी अनेक ऐसी स्कीमें चला करके बिना गारंटी के उनको लोन भी दे करके महिलाओं को सशक्त करने का काम हमारी सरकार कर रही है। सर, हमारी सड़क ऐप है, किस तरह से काम कर रही है और कितनी कंप्लेंट है? हमारी सड़क ऐप पे अब तक काफी बड़ी संख्या में, आज तक की डिटेल तो मैं भी नहीं बता पाऊंगा आपका, लेकिन काफी बड़ी संख्या में लगभग 7,000 के करीब हमारी शिकायतें जो पिछले दिनों में देख रहा था उस समय आई थी और जिसमें तत्परता से कार्रवाई करते हुए विद इन टाइम लगभग 4,000 शिकायतों का निपटारा कर दिया गया था। बाकी कुछ जो टाइम के अंदर ही जो पेंडिंग थी, तो इस तरीके से कोई भी व्यक्ति कहीं से भी खड़ा होकर के उसके अंदर अपनी शिकायत
दर्ज करवा सकता है, और जिस डिवीजन की होगी, जिस एसडीओ की होगी, जिस एक्शन के उस डिवीजन के अंदर आई है, वो वहीं पे उसकी शिकायत जाएगी, जिससे हम जल्दी से जल्दी उसका निपटारा करने का काम कर रहे हैं। मंत्री अभय सिंह चौटाला ने मांग की है जेड सिक्योरिटी की, और इस पर कहा भी गया है केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार को इन्हें जेड सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाई जाए, क्योंकि लगातार धमकियां मिल रही हैं। चलो ये तो जो भी जांच का विषय होता है, अगर किसने धमकी दी है क्या है, उसकी जांच तो पुलिस हमारी करती है, और कोई भी डायरेक्शन वो तो जो भी मिली होगी उसको तो इम्प्लीमेंट किया जाएगा जो भी। सर एसआईएल का मुद्दा फिर से उठाया केंद्र सरकार ने। देखिए SYL की जहाँ तक बात है, हरियाणा का ये हक है और ये बहुत पहले मिल जाना चाहिए था, और पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार है, और भगवंत मान जी जो इस प्रदेश के मुखिया है, संवैधानिक पद पे है, उनके द्वारा समय समय के ऊपर गलत बयानबाजी, असंवैधानिक मैं कहूँगा बयानबाजी करने का काम वो करते हैं, वो नहीं करनी चाहिए। पंजाब का छोटा भाई हरियाणा है, एक ही प्रदेश से अलग अलग प्रदेश बने हैं। हम कोई पंजाब की पानी की बात नहीं कर रहे, केवल जो हरियाणा का हक है हम वो मांग रहे हैं, वो हमारा राइट है, वो हमें मिलना चाहिए। जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो गया, हमारा देश एक संघीय ढांचा है और नियम कायदे के तहत देश चलता है, और जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसको सबको मान करके हरियाणा का हक हरियाणा को मिलना चाहिए। मंत्री जी, सड़कें हैं जो आज से 4 दिन पहले ही बदनारा नीति की सड़क बनाई गई थी, लेकिन वो टूट गई है सारी। देखिए कोई भी शिकायत अगर कोई आती है, हमने स्पष्ट तौर पे कह दिया है कि गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होगा, और हमने उसके लिए अलग से विजिलेंस की टीम भी हमने गठित कर रखी है, और समय समय के ऊपर वो विजिलेंस की टीम जाकर के जहां जहां भी कार्य हो रही हैं उसकी सैंपलिंग करने का भी काम करता है। आप भी कोई भी अगर शिकायत देंगे तो उसकी भी हम जांच कराएंगे। जांच में अगर कोई काम करने वाली चाहे एजेंसी हो, चाहे कोई भी हमारे जो अधिकारीगण वहाँ है, उनकी जिम्मेदारी फिक्स की जाएगी। रामलीला मैदान में कांग्रेस रैली करने जा रही है वोट चोरी के मुद्दे पर 14 या 15 दिसंबर के आसपास। देखिए वोट तो चोरी हुए हैं उनके, लेकिन इस पे आत्ममंथन करना चाहिए कांग्रेस को, वोट चोरी क्यों हुए हैं। वोट चोरी उनके हुए हैं उनके कार्यकलापों से। 10 सालों तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने से पहले कांग्रेस की सरकार थी, और इस देश पे भी और प्रदेश के अंदर भी लंबे समय तक कांग्रेस ने राज किया, लेकिन उन्होंने जो जो वायदे लोगों से किए वो सरकार आने पर फिर वो भूल जाते थे। उन्होंने हमेशा कहा कि कांग्रेस का हाथ गरीब के साथ, लेकिन जब सत्ता में आ गए तो फिर उनको गरीब दिखाई नहीं देता था, वो अपने वायदे पे खरे नहीं उतरे। इसलिए आज चाहे वो गरीब है, चाहे व्यापारी है, चाहे किसान है, चाहे कमेरा वर्ग के लोग हैं, वो सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए हैं और उनको वोट चोरी दिखाई देते हैं। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है और उसके बाद अगले चुनाव में जाती है। उसी का परिणाम है कि आज देश के प्रदेश के लोग आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व पर विश्वास करते हैं, भारतीय जनता पार्टी में विश्वास करते हैं। इसलिए लगातार तीसरी बार हरियाणा के अंदर भी और देश के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आपने देखा भी होगा कि पहले हरियाणा के अंदर बहुमत की सरकार बनी, उसके बाद में महाराष्ट्र के अंदर सरकार बनी, फिर दिल्ली के अंदर बहुमत की सरकार बनी, और अब बिहार के अंदर तो बाकी सबका विरोधियों का सुपड़ा ही साफ करने का काम किया। एक तरफा सरकार भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की बनी है, दिखाता है कि आज देश के लोग हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी में विश्वास रखते हैं, और जिस तरीके से विजन हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का है कि 2047 जब आएगा तो देश विकसित राष्ट्र होना चाहिए, और तेजी से हमारा देश उस तरफ बढ़ रहा है। सर मौसम बदल रहा है, सड़कों सुरक्षा की भी काम हो, चाहे हमारे जो साइन बोर्ड लगाने की बात हो, वो तमाम कार्य हमारे जो चल रहे हैं ताकि कोई किसी को दिक्कत परेशानी ना हो।